बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। पाकिस्तान में बहुत जल्द कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन भेज दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत से अहम मुतालबा कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। अब पाकिस्तान में बहुत जल्द कोरोना के इलाज के लिए ये वैक्सीन भेज दी जाएगी। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डॉक्टर जनरल आमिर इकराम ने निजी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि चीन से क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बहुत जल्द वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचा दी जाएगी। चीनी दवासाज कंपनी सिनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और अब कंपनी ने चीनी हुकूमत की मदद से चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान किया है। चीनी कंपनी की जानिब से बताया गया है कि ये वैक्सीन पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जाएगी। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जनरल आमिर इकराम ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान सबसे पहले वैक्सीन हासिल करने वाले ममालिक में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि बहुत से ममालिक वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं और चीन ने भी ऐसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है जिसके क्लिनिकल ट्रायल चीन में किए जाने हैं और पाकिस्तान में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कामों में काफी वक्त लगता है, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी सितंबर से क्लिनिकल ट्रायल का फैसला किया है। अलबत्ता अगले 3 माह के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,749 तक पहुँच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस एक्टिव केसेस की तादाद भी 7,384 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 4,328 तक पहुंच गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 3,053 कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,345 और इस्लामाबाद में 194 हो गई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बलोचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 51 हो गई। कमांड सेंटर के मुताबिक मजमूई तौर पर 34% केसेस दीगर ममालिक से आए और 66% मुकामी तौर पर फैले। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 2,156 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से मौत के उमूम में जाने वाले अफराद की तादाद 209 तक पहुँच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 नई अमवात सामने आई। सिंध में 66, पंजाब में 51, KPK में 80 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए थे। दोस्तों, दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आ गया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि इमरान खान के कोरोना वायरस के टेस्ट का नतीजा मनफी आया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशियात फिरदौस आशिक अवान ने भी वजीर आजम का टेस्ट मनफी आने की खबर की तस्दीक की है। दोस्तों, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मुल्क की बड़ी फलाही तंजीम ईदी फाउंडेशन के सरबराह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वजीर आजम को भी अपना टेस्ट करवाने की तजवीज दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पे ये वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसल ईदी ने मुलाकात की थी और कोरोना फंड के लिए 1 करोड़ रुपए अतिया किए थे। बाद गुज़िश्ता रोज फैसल ईदी में वायरस की तस्दीक हुई तो ये बताया गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के 1 रोज बाद उनमें अलामात जाहिर हुई, जिसके बाद पहले वजीर आजम के जाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वो तजवीज देंगे कि इमरान खान अपना टेस्ट करवाएं। बाद वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना का टेस्ट करवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा था कि चंद दिन कबल वजीर आजम की एक साहब से मुलाकात हुई जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, तो बतौर जिम्मेदार वजीर आजम और जिम्मेदार शहरी के हमें खुशी है कि आपने कोरोना टेस्ट करवाने पर रजामंदी जाहिर की। उनका कहना था कि अगर सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठा होकर वायरस का मुकाबला करेगा तो हम उस पर बेहतर तरीके से काबू पा सकेंगे और हमें उम्मीद है कि शायद हमारे आदादो शुमार वहां ना पहुंचे जिनका बहुत से दूसरे मुल्कों को सामना है। दोस्तों, याद रहे कि मुल्क भर में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और अब तक मुल्क में वायरस से 10,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कराची के सीनियर डॉक्टर ने इंतजामिया को खबरदार किया है कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ेंगे, जिससे मुल्क का पहले से कमजोर निजाम सेहत बैठ जाएगा। कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सिंध में हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाने वाला सख्त लॉकडाउन मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अब एक मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारी हुकूमत ने गलत फैसला किया है। हमारे उलमा ने इंसानी जानों से खेलकर इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा किया है। उनका कहना था कि ये लड़ाई कोरोना वायरस और डॉक्टरों के दरमियान है, इसलिए बराए मेहरबानी हमारी बात सुने। जबकि हुकूमत और उलमा ने किसी तकनीकी शख्स को शामिल किए बगैर इजलास मुनक्कद किया था। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि आपने 20 नुकात तय किए, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान की मसाजिद में उन पर अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कहा कि जिन मसाजिद में इन SOPs पर अमल नहीं हुआ उन्हें बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस मौके पर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी ने भी उलमा पर जोर दिया कि वो मसाजिद खुली रखने के अपने फैसले पर नजरसानी करें। उन्होंने कहा कि मसाजिद में इज्तिमात से कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा होगा। अगर हम इसे नहीं रोकते और ये फैलता रहता है तो सब मार्केट्स और सुपर मार्केट भूल जाएंगे और उनकी उंगलियां मसाजिद की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी। उनका कहना था कि तमाम मकातब फिक्र के उलमा को ये समझना चाहिए कि जाने बचाना वबा की सूरत हाल में सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें आम आदमी को मसाजिद में इज्तिमात से दूर रखने की जरूरत की तौसीक करनी चाहिए। डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी ने वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन के नफाज की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इतराफ किया कि लॉकडाउन से आम आदमी को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान को चौथी सबसे ज्यादा मुखय्यर कौम करार दिया गया है और इख्तियार देने वाले लोग और इदारों की मदद से कमजोर तबके का ख्याल रखा जा सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पहले 1000 केसेस एक माह में सामने आए, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद इसमें तेजी से इजाफा हुआ। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुनासिब इकदाम नहीं उठाए गए तो ऐसा वक्त भी आ सकता है जब डॉक्टरों को ये इंतखाब करना पड़ेगा कि किस मरीज को बचाएं और किसको छोड़ दें। डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हॉस्पिटल्स की ICU की मदद नहीं करना चाहती और हमारी जाती हिफाजत का सामान नहीं है। जब हम इस सामान का मुतालिबा करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ दें। इंडस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान कहा कि कराची में सेहत के तकरीबन तमाम मराकज भर चुके हैं और हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी के फैसले से डॉक्टरों में तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। दोस्तों वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और बैरून मुल्क सीनियर डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखकर इज्तिमाई नमाजों की इजाजत देने के फैसले पर गौर और मसाजिद में बाजमात नमाज 3 से 5 अफराद तक महदूद करने का मुतालिबा किया था। इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने उलमा और ताजिर बरादरी से भी मुतालिबात किए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से लिखे गए खत में खबरदार किया गया था कि मुल्क भर की मसाजिद में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की बहुतात होती है, जिसके सबब कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में मौजूद एक मदरसा सील कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मदरसे के इमाम के वालिद की कोरोना वायरस की वजह से वफात हुई, उसके बाद मजीद 9 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इंतजामिया ने मदरसे में मौजूद दूसरे लोगों और रिश्तेदारों के टेस्ट किए तो मजीद 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद इंतजामिया ने मदरसे में मौजूद तमाम अफराद को करंटीना करके मदरसे को सील कर दिया है और वो अफराद जिन लोगों और जिन रिश्तेदारों से मिले उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों ख्याल रहे कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर शरह अम्बात 2.1%, जबकि सेहतयाब होने वालों का तनासुब 22.1% है। और दोस्तों इसी बात के लिए डॉक्टर रो रहे हैं और मुतालिबात कर रहे हैं कि हुकूमत मसाजिद को बंद रखे और लॉकडाउन में नरमी के फैसले को मौखर कर दे। दोस्तों जब तक कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन या मुस्तनद इलाज सामने नहीं आ जाता तब तक इस वायरस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो बड़ी कामयाबी समेटी है, मोहलिक वायरस को काबू करने के लिए वैक्सीन तैयार की है। वायरस की वैक्सीन पर चीन के साथ पाकिस्तान में भी ह्यूमन ट्रायल का फैसला किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने तस्दीक की है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैक्सीन फौरी तौर पर चीन पाकिस्तान को भी फराहम करेगा। 3 से 4 माह में मुकम्मल ट्रायल के बाद कोरोना वैक्सीन बाकायदा लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल के लिए सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करना बाकी है। साइंसदानों ने वायरस के खिलाफ तैयार वैक्सीन पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात की बुनियाद पर पहले देने के लिए रजामंदी का इजहार भी कर दिया है। चाइना साइन ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जानिब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को ऑफिशियल लेटर लिखा गया है, जिसके मुताबिक चीन ने कोरोना के खिलाफ तैयार करदा वैक्सीन पाकिस्तान को पहले देने की रजामंदी का इजहार किया है। दोस्तों पाकिस्तान चीन से वैक्सीन मिलने के बाद उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो सबसे पहले वैक्सीन को अपने मुल्क में लॉन्च करेगा। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला रमजान मुबारक की बाबरकत सातों में कोरोना वायरस की तवाकारियों से पाकिस्तान को महफूज रखे और इसी बाबरकत महीने के सदके में पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से निजात दे। आमीन सुम आमीन।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।